ठीक है। उत्तराखंड में बीजेपी को लगभग नया अध्यक्ष मिल चुका है। अभी तक महेंद्र भट्ट जो है वो प्रदेश अध्यक्ष थे और लगभग अब तय हो चुका है कि अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। इन सब चीज़ों पर हम लगातार बातचीत कर रहे थे। 5 महीने पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी कि आखिर प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, और उसमें हमने जो चर्चा की थी वो बिल्कुल सटीक बैठ चुकी है। मेरे साथ पंकज पवार जी हैं, उनसे भी बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि जो हमने लगभग 5 महीने पहले जो हमने भैया बोला था कि कौन प्रदेश होगा अध्यक्ष होगा, लगभग उसमें मुहर लग चुकी है। और महेंद्र भट्ट अकेले उन्होंने नामांकन किया है। जो प्रक्रिया आज हुई थी तो ये तय माना जा रहा है कि अब महेंद्र भट्ट प्रदेश अध्यक्ष है। तो क्या कहेंगे आप इसमें? हाँ, बिल्कुल तय क्या है, वो तो अध्यक्ष बन ही गए हैं लगभग। और उसमें क्या होता है कि एक प्रक्रिया है, आप अगर चुनाव लड़ते हैं तो कल चुनाव की प्रक्रिया होती, लेकिन अगर आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो आज आपने नामांकन किया। नामांकन हुआ केवल अकेले महेंद्र भट्ट का, और उसके बाद जो है आज 4 बजे तक नाम वापसी की प्रक्रिया है, समय था। उसके बाद क्या हुआ कि अब महेंद्र भट्ट अध्यक्ष हो चुके हैं और सीधे तौर पर जो है 2027 का जो चुनाव है वो अब महेंद्र भट्ट के उन्हीं के कंधे पर जो है आगे चुनाव लड़ा जाएगा। और चाहे कई बातें हों महेंद्र भट्ट की उसमें कि भाई उनकी क्या उपलब्धि है क्या नहीं है, लेकिन अब चाहे कुछ भी हो अध्यक्ष तो बन ही चुके हैं। नहीं, मेरा सवाल यही था भैया आपसे कि हमने जब इससे पहले जब हमने चर्चा की थी तो हमने बताया था कि क्यों महेंद्र भट्ट जो हैं वो पहली पसंद हो सकते हैं। अगर थोड़ा सा हमारे दर्शक कई सारे ऐसे होंगे जो नए जुड़ रहे होंगे या कई होंगे जिन्होंने उस वीडियो को देखा होगा, तो थोड़ा सा अगर बता दें कि क्यों महेंद्र भट्ट ही, आखिर ऐसा क्या रहा, क्या वो सीएम की पसंद है या फिर प्रदेश जो आला कमान है, हाई आला कमान है उसका पसंद है, आखिर क्यों एक बार फिर से उनको ये मौका मिला है? देखिए, पिछली बार हो सकता है कि आला कमान और समीकरणों के हिसाब से उनको बना दिया गया हो, लेकिन क्योंकि ब्राह्मण चेहरा बनना था और वो भी गढ़वाल से बनना था, तो ऐसे में महेंद्र भट्ट जो हैं वो एकमात्र चेहरे नहीं थे। लेकिन अब अगर मुख्यमंत्री का जो है किसी के ऊपर हाथ हो और मुख्यमंत्री अगर किसी को चाहता हो और ऐसे मुख्यमंत्री की जिसकी आला कमान सुनता हो, तो मुझे नहीं लगता था कि महेंद्र भट्ट के अलावा किसी और को बनना था। कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं उनकी गुड बुक में थे जो महेंद्र भट्ट, और जैसा हमने पहले भी कहा था कि उनके बनने के भले ही उनकी उपलब्धियां कुछ हो ना हो और चुनाव में उन्होंने क्या किया हो, इन्हीं के कार्यकाल में जो है 2 उपचुनाव भी हारे। पहली बार कोई सत्ताधारी पार्टी जो है उपचुनाव हारी। हालांकि लोकसभा चुनाव और ये तमाम चीज़ें जो हैं उसमें तो जीत दर्ज हुई, निकाय चुनाव में भी अच्छी जीत दर्ज हुई, लेकिन ज़्यादातर नगर पालिकाओं में हार का मुंह देखना पड़ा था, लेकिन नगर निगम सारे जीते थे। लेकिन उसके अलावा अभी पंचायत चुनाव है, उसमें भी उनका वो रहेगा, लेकिन सबसे जो क्रूशियल है वो 2027 है। अब क्या करिश्मा रहा क्या नहीं रहा, जो अपनी सीट जब 2022 का चुनाव था जो अपनी सीट नहीं जीत पाए जी, ऐसा क्या उनके अंदर करिश्मेटिक मटीरियल था जो अपनी सीट तो क्या, जब राजेंद्र भंडारी चुनाव लड़े तो उसको वो भी हार गए जी वो अपनी सीट पे। तो ऐसा क्या था कि जिसने इनको 2022 के चुनाव में हराया, वो 2000 जब उपचुनाव हुआ तो वो भी इनकी पार्टी में आके हार गया। तो ठीक है, अब ये पार्टी आला कमान बीजेपी का अपना फैसला है, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए महेंद्र भट्ट जो हैं अगले प्रदेश अध्यक्ष के रूप में लगभग जो है तय हैं। और तय क्या है वो हो ही चुके हैं जी, किसी ने भरा तो है नहीं नामांकन। एक सवाल भैया जो थोड़ा सा भले इससे अलग हो, लेकिन क्योंकि आपने जिस तरह से विश्लेषण किया तो उसमें जुड़ जाता है, सवाल उठ रहे, कई सारे सवाल बीच बीच में उठते रहते हैं मुख्यमंत्री को लेकर चर्चाएं चलती रहती हैं। तो इस ने पूरा विराम लगा दिया, जिस तरह से आपने कहा कि मुख्यमंत्री की पसंद, या आपने कहा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री चाहते भी थे कि ये बने, तो इतना तय हो चुका है कि मुख्यमंत्री जो है वो केंद्र की गुड बुक में है। इससे क्या आपको लग रहा है? नहीं 100% मुझे ठीक है, तरह तरीके की बातें उठती रहती हैं और ये राजनीति का अपना माहौल बनाने का लोगों का तरीका होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी पुष्कर सिंह धामी जो हैं 2027 से पहले जाने की स्थिति में लग रहे हैं। उनका सबसे मजबूत पहलू ये है कि वो मुंह से बहुत गलत कभी नहीं बोलते हैं। उनका सबसे
मजबूत पहलू ये है कि हमेशा उनके द्वारा उन तमाम चीज़ों को उन पर फैसला किया जाता है जो अगर छोटा सा भी मुद्दा, अगर भू कानून का मुद्दा उठा तो पुष्कर सिंह धामी वो पहले आदमी हैं जो सबसे पहले उस पर कानून बनाने और उसकी बात करते हैं। तो आप ये समझिए कि कहीं ना कहीं बीजेपी में जो उनका सिक्का है वो सीधे तौर पर चल रहा है। और आज तो उन्होंने जब अपना प्रदेश अध्यक्ष जो उनका माना जा रहा था, और ये राजनीतिक गलियारे में, ये केवल मैं ही नहीं कह रहा हूँ, राजनीतिक गलियारे में ये बात जो है वो पूरी तरीके से तारी है कि भाई महेंद्र भट्ट जो हैं वो पुष्कर सिंह धामी के खास हैं, खास होने के चलते ही, वरना ऐसी कोई कैपेबिलिटी, वरना ब्राह्मण चेहरे तो गढ़वाल में बहुत सारे हैं, उसमें विनोद चमोली भी हैं, अन्य तमाम लोग हैं, लेकिन अगर महेंद्र भट्ट को मुख्यमंत्री ने चुना है तो वो इसलिए चुना है क्योंकि वो उनकी गुड बुक में है। और 2027 किस तरीके से चुनाव लड़ा जाना है वो मुख्यमंत्री ने तय करना है और संगठन ने तय करना है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, भाई अपना आदमी होगा तभी तो आप बढ़िया से चुनाव लड़ पाएंगे। एक आखिरी सवाल मेरा भैया ये है कि थोड़ा सा अगर आप जो हमारे दर्शकों को ये बता दें कि अब क्या होगा, पुरानी कार्यकारिणी का क्या होगा, नई कार्यकारिणी कब तक अगर विस्तार हो सकती है, क्या कुछ उसमें नया देखने के लिए मिल सकता है, अगर थोड़ा सा आप बता दें। देखिए, ज़्यादातर चेहरे तो मुझे लगता है वही होंगे, क्योंकि पार्टी में आपको नए चेहरों को भी मौका देना चाहिए। अब नया चेहरा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में तो मिला नहीं, अब हो सकता है कि कार्यकारिणी में मिले, उसमें युवाओं को मौका मिले, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि पार्टी में अपने ही लोगों को एडजस्ट करने की स्थिति तो होती है, लेकिन भाजपा उनसे थोड़ी इतर है। भाजपा उस कार्यकर्ताओं को मौका देती है जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उपेक्षित है। अभी दायित्वधारियों की जब हाल में योगेश जी बात हुई तो ऐसे ऐसे लोगों को छांट कर दायित्व दिया गया जो बिल्कुल, जिनको हम कहते हैं बर्फ की सिल्ली में लगे हुए हाशिए में थे, हाशिए में थे। तो यानी बीजेपी अगर ऐसे लोगों को ढूंढ के ला रही है, ऐसे लोगों को कर रही है तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा, जैसा 2027 जो है वो बहुत क्रूशियल है पुष्कर सिंह धामी के लिए भी और अब महेंद्र भट्ट के लिए भी, क्योंकि 2027 में आप तीसरी बार जो है, 2 बार तो आप चुनाव लड़ चुके हैं, एक बार, तीसरी बार जो है आप 2 बार की सरकार का एंटी इनकम्बेंसी लेके जाएंगे। किस तरीके से आप उसको डाउन करेंगे कि तमाम चीज़ें जो हैं वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अब महेंद्र भट्ट जो हैं अध्यक्ष बन ही गए हैं और अब पुष्कर सिंह धामी की जो है आप देख ही रहे हैं कैसी चल रही है। बिल्कुल। अब जिस तरह से अगर बात करें कि अब तय हो ही गया है कि एक बार फिर से महेंद्र भट्ट दोबारा जो है वो प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं। पुराना कार्यकाल कैसा रहा पूरा पंकज भैया ने आपको बता ही दिया, और आप में से ज़्यादातर लोग जानते भी होंगे कि उनका पूरा कार्यकाल पिछला जो है वो कैसा रहा, और नया कार्यकाल उनके लिए बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ लेकर आने वाला। बोलना चाहूँगा जी, आपने हाल में देखा होगा जब प्रेमचंद अग्रवाल वाला प्रकरण था और उस तमाम प्रकरण में महेंद्र भट्ट ने उसको ढंग से उसको नहीं संभाल पाए, उसकी वजह से जो है पार्टी की कई बार किरकिरी हुई। तो ये तमाम चीज़ों पर नए कार्यकाल में तो अब मुझे लगता है महेंद्र भट्ट को थोड़ा संभल के रहना होगा। थोड़ा दूसरा, उनके जो बयानबाजी होती है बहुत ज़्यादा, वो जो है वो हमेशा से उनके लिए परेशानी का सबब बनती है। मुझे लगता है कि इस बार में उनको थोड़ा ये कहा जाएगा कि भाई थोड़ा मीडिया में थोड़ा कम बयान दिया करो ना। बिल्कुल, वो तो नज़र भी आने लगा है कि मीडिया में वो बहुत कम बयान अब देने लगे हैं, और बिल्कुल उनकी बयान बहुत ज़्यादा चर्चाओं में, उनके पूरे कार्यकाल में उनके बयान खूब चर्चाओं में रहे, और हमने भी खूब विश्लेषण किया उनके बयानों का। पहले भी जब वो विधायक थे उस समय भी उनके बयान एक के बाद एक उनके कई बयान आते रहते थे। लेकिन अभी इतना है कि अब जिस तरह से एक बार फिर से महेंद्र भट्ट बन चुके हैं प्रदेश अध्यक्ष, और नई कार्यकारिणी भी अब कुछ दिनों में पता चल जाएगी कौन रहेगा, कैसे रहेगा। पिछली कार्यकारिणी की बात करें तो उनमें से तो कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको अब दायित्वधारी बना दिया गया है। तो उम्मीद है कि कुछ नए लोग आएंगे, क्योंकि भाजपा हमेशा से यही करती है कि नए लोगों को जरूर मौका देती है। बाकी देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में क्या कुछ भाजपा के सामने चुनौतियां रहती हैं, और जो प्रदेश अध्यक्ष अब होंगे महेंद्र भट्ट, मुख्यमंत्री के साथ मिलकर इन चुनौतियों से कैसे निपटते हैं। आप इस वीडियो को जिस भी प्लेटफॉर्म में देख रहे हैं वहाँ पर ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि ऐसी वीडियो हम आपके बीच में जो लेकर आते हैं वो आपको पसंद आती हैं, और उनको पसंद भी आप करते हैं तो उन्हें लाइक भी ज़रूर कर दें, और ऐसी वीडियो हम लगातार आपके बीच में लेकर आते रहें।